पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर, संस्कृती मंत्रालय भारत सरकार आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई, सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नृत्यांजली आचार्य गुरु पार्वती कुमार यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त शास्त्रीय नृत्य संवाद मालिका. नमस्कार, मी पूर्वी भावे. नृत्यांजली या मालिकेमध्ये सर्व रसिक प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा स्वागत. गेले काही दिवस आपण भारतीय शास्त्रीय नृत्याचे वेगवेगळे पदर उलगडून पाहतोय आणि मला खात्री आहे की नृत्याचे विविध जे विद्यार्थी आहेत किंवा रसिक प्रेक्षक आहेत त्यांना शास्त्रीय नृत्याचे हे वेगवेगळे पैलू पाहताना ऐकताना नक्कीच प्रचंड अभिमान वाटत असेल आणि त्याचबरोबर भरपूर माहितीही मिळत असेल. आज या मालिकेतला पुढचा भाग सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन आणि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत. अर्थातच आचार्य गुरु पार्वती कुमार यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त. आज आपल्या सोबत आहेत कलाश्री कला मंडलम गुरुश्री गोपालकृष्णन. कथाकली या अत्यंत अवाक करणाऱ्या अशा नृत्य प्रकारामध्ये अत्यंत सुप्रसिद्ध नर्तक आणि गुरु श्री गोपालकृष्णनजी. आतापर्यंत केवळ महाराष्ट्र भारत नाही तर देश विदेशामध्ये असंख्य ठिकाणी कथाकली ही लोकांना अत्यंत आकर्षित करणारी अशी कला त्यांनी सादर केलेली आहे. मोहिनीअट्टम या नृत्य प्रकारासाठी सुद्धा ते सातत्याने कार्य करत आहेत. संगीत नाटक अकादमीचा कलाश्री हा पुरस्कार, नृत्य चूडामणी, गुरु अभिवादन दिवस मणी पुरस्कार, कनकरत्न पुरस्कार, स्वस्तिकम पुरस्कार आणि नवरत्न पुरस्कार अशा असंख्य पुरस्कारांनी ते सन्मानित आहेत. आपण स्वागत करूया आजच्या कार्यक्रमामध्ये कथाकलीचे विख्यात नर्तक आणि गुरु श्री गोपालकृष्णन सरांचं. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे या कार्यक्रमात. नमस्कार. आचार्य पार्वती कुमार जन्म सेलिब्रेशन के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार संस्कृति विभाग को बहुत आभारी हूँ. नक्कीच सर, धन्यवाद. आणि त्याचबरोबर तुम्ही सुद्धा कार्यक्रमात आलात त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. खरं तर तुम्ही मराठी, इंग्लिश, हिंदी अशा सर्व भाषांमधूनच बोलत असता, शिकवत असता. महाराष्ट्र ही तुमची कर्मभूमी आहे, त्यामुळे खरं तर मराठी ही तुमची मातृभाषा नसली तरी सुद्धा तुम्ही मराठीतनं आमच्याशी संवाद साधण्याचा आज नक्कीच प्रयत्न कराल आणि संवाद साधाल याची खात्री आहे. पण त्याचबरोबर तुम्ही हिंदी आणि इंग्लिश मधून सुद्धा या कथाकली नृत्य कलेचं जे महात्म्य आहे किंवा त्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी लपलेल्या आहेत, जे पैलू आहेत, त्याचा इतिहास, त्याचा उगम हे जरूर सांगावं. आणि मला असं वाटतं की मी पहिलाच प्रश्न तुम्हाला इतिहासाबद्दल विचारू इच्छिते. कथाकली असा एक नृत्य प्रकार आहे की त्याचा साधा मेकअप करायचा म्हटला तरी सुद्धा भरपूर वेळ त्याला द्यायला लागतो. प्रचंड मोठी साधना आहे, ती सुद्धा एक वेगळी कला आहे. तर या अशा अतिशय आगळ्या वेगळ्या नृत्य प्रकाराचा उगम कसा झाला? देखो, आप बोला जैसे मराठी में मुंबई में 38 साल से मुंबई में हूँ. इसके लिए मराठी मेरे को आते, हिंदी भी आते, इंग्लिश भी आते, सब थोड़ा थोड़ा, बट I will try my level best to speak in मराठी. जो इतिहास आहे कथकलीचा, जो इतिहास वो मैं मराठी मध्ये जरूर. कथकलीचा इतिहास जरी आपल्या माहितीप्रमाणे कथकली ही कला 400 ते 500 वर्षपूर्वाची असली तरी खरे तर हे कला 1500 वर्ष पुरातन असावी. ओ बर. कथकलीचा एकंदरीत इतिहास मांडताना केरळ मधील सर्व प्रकारांच्या नृत्य, नाट्य आणि नृत्य नाट्याच्या कला अस्तित्वात होत्या. हे प्रथम ध्यानात घेतले पाहिजे. जसे की चाक्यारकूत, कुडियाट्टम, मुडियेट्टे, तिरयाट्टम, तिय्याट्टम. त्यानंतर उदयास आलेली ही कृष्णाट्टम व रामनाट्टम ही कथकलीच्या वंशावळ असावी. कृष्णाट्टम मध्ये
श्रीकृष्ण देवाची कथा सादर केली आहे, जी आता अंकात विभागली गेली आहे. की जी मानवेदास जो कोळिकोड राजा होता आणि त्यांची निर्मिती त्याने सन 1585 ते 1658 मध्ये केली गेली आहे. अद्यापही तिच्या गौरवशाली परंपराची साक्षा गुरुवायूर येथील कृष्ण मंदिरावर आढळून येते. सन 1658 नंतर कृष्णनाटांची निर्मिती आणि त्यांची सादर करण्याची कला आखारास आल्यानंतर ती संपूर्ण केरळ देशात विस्तारली गेली. बाजूच्या राज्यप्रमुख कोठारकर हा कला बघून प्रेरित झाला. त्यांनी सामोरील राजाला विनंती केली की त्याने त्यांचे कलाकार आणि त्यांचे फौज सण उत्सवात पाठवावी. अंतर्गत कलह आणि सुधाची भावना असलेले राजकारण्या मुले सामोरील राजाने कलाकार पाठवण्याही वाजी कोठारकर राजास अपमानित केला. अच्छा, म्हणजे अंतर्गत कलहामुळे अपमानित केले. त्यांनी पाठवलं नाही. पाठवलं नाही. तो पुढे म्हणतो, कलाकार पाठवणे निरुपयोगी ठरेल, कारण तुमच्या दरबारी ही कला समजावून घेण्याची पात्रता आणि तिला प्रोत्साहन देण्यासाठी मनोवृत्ती नाही. येथे राजकीय स्पर्धेचे रूपांतर कलेच्या स्पर्धेत झाले आणि कोठारकर राजाने त्यांचे समकालीन आशय कर्मणोत्थित केले की ज्यात त्यो हल्या रामनाट्यम ह्या नावाने ओळखतो. रामनाट्यम हिच्या प्रभू रामाची कथा सादर 8 भागात मांडणी आहे. कृष्णनाट्यम चेलिकान हे संस्कृत भाषात आहे की जी देवांची भाषा आहे आणि रामनाट्यम चेलिकान मलयाळम भाषेत आहे ही जी लोकांची भाषा आहे. त्या कालखंडात कोटयत तंब्रा नावाचा विद्वान राजा होऊन गेला. तो उत्तम लिखाण करायच्या शिवाय तो नृत्यकलेत पारंगत होता. त्याने या कलेचा सखोल अभ्यास केला आणि 4 कथा लिहिला की ज्याने तो कथकलीचा 4 स्तंभ मानून स्तंभवतो. त्या कथा असे आहेत: भगवत, कालकेयवत, क्रिमीरवत वे कल्याण सौगंधिका. या कथा महाभारतास पण निखंड आहेत म्हणून या कला कथकलीचे नाम आला. कथा म्हणजे गोष्ट. कथकलीचे नाम आला ना, तो कथा म्हणजे गोष्ट आणि कला म्हणजे नाट्य. बरोबर. त्या काळी नर्तक आणि पात्रे नृत्य सादर करते वेळी गात असता त्या काळी एक रामनाट्यम कलेतील उत्तम नृत्य कलाकार होऊन गेला. किंचो अभिनत कुशल होतो, परंतु त्याला भोबटेपणा असल्याने तो उत्तमरित्या गाऊ शकला नाही. नाचताना येणारा थकवा हा सर्व प्रकारातील गाण्यासाठी येणारे अडथळा होता. वेळेच्या नृत्यातील मोहकतेवर परिणाम होत होता. याच्या वेट्टत्तू तंबरा मानावर खोल परिणाम झाला. याचे परिवर्तन कथकलीत झाले म्हणून
त्याने नृत्यकलेत उत्क्रांती करण्याची ठरवले. गाणे बर. देण्यासाठी गायक, चंडा आणि मद्दलम हे तालावर साथ देण्यासाठी आणि नर्तक नृत्यकलेसाठी अभिनयासाठी नेमले. कथकली प्रामुख्याने 3 शैली आढळून हा त्यात कल्लडीकोडन, कप्लिंगाडन हा आणि कल्लुवळी. हा हा त्यापैकी कप्लिंगाडन आणि कल्लुवळी संप्रदाय हा आज तागयात आपले अस्तित्व टिकवून आहे. म्हणजे 3 शैली 3 कथाकलीच्या शैली अंतर्गत आहेत. हा, त्यातल्या 2 आजतागायत प्रवाहाबरोबर सुरू हा, आहेत. असा कथकलीचा इतिहास है. अभी इसका रेपितोड का उसका आगे का जब आपको सब में हिंदी में आपको बिलकुल बोलेगा. सर, थँक्यू सो मच. आपने एवढं सगळं तुम्ही मराठीतनं बोललात. खरोखरच खूप छान आणि सुंदर, अत्यंत सुंदर आम्हाला एक गोष्ट ऐकल्यासारखं वाटलं आणि खूप छान त्याचा उगम आम्हाला कळला. पण थँक्यू. प्रत्येक कलेच्या उगमाबरोबरच आतापर्यंतचा त्याचा प्रवास हा विविध गुरूंच्या, स्कूल्सच्या, एक्सपोनेंट्सच्या माध्यमातून झालेला असतो. आणि कथाकलीच्या बाबतीमध्ये तर कॉस्ट्युम म्हणा किंवा मेकअप म्हणा, रेपेटुआर म्हणा, हे सगळं अभी वेगळं आहे. तर आपण या डेव्हलपमेंट बद्दल काय सांगू शकतो? आपण रेपेटुआर बद्दल आधी बोलूया का मेकअप बद्दल बोलूया? तुम्ही सांगा. अभी पहले रेपितोड में जाएगा. हाँ हाँ रेपितोड में हिंदी में बोलूं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करेगा, कोई बात नहीं ना. अच्छा, पहले मैं बोल देते एक कथकली का एक पहले एक छोटा इसका बारे में भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि रेपितोड बोलने से पहले उसका अभ्यास का ऊपर बात करना पड़ेगा. जरूर जरूर सर, है ना, क्योंकि कथकली जैसा कला केरला में ना, मतलब क्लासिकल डांस में, डांस फॉर्म्स में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल वर्क कथकली में होता है ज्यादा करके. क्योंकि कथकली का अभी मेरा जैसा अपने बचपन से ये शुरू करते हैं, क्योंकि बचपन से शुरू करने के मैं मेरा बारे में ही बात करेगा डायरेक्टली आई विल. हाँ, क्योंकि मैंने कैसे किया, जैसे मैं अभी कलामंडलम जैसे एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है केरला में, सबसे बड़ा इंडिया में, वर्ल्ड में भी बड़ा है वो केरला कलामंडलम. कलामंडलम में कथकली के लिए बहुत आधारी है. उधर बहुत लोग आते हैं, बहुत साल से वो कथकली है उधर. नॉट कथकली, बाकी सब आइटम्स है, लेकिन कथकली के लिए उधर का टाइमिंग और सब बोल रहे मैं. उधर का ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या है? सुबह 3:30 बजे, 4 बजे से शुरू करते हैं, अर्ली मॉर्निंग. ओके, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में 4 o'clock एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट. इसका बाद में मसाज करना पड़ता है, बॉडी मसाज. ओके, 2 एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज पूरा मार्शल आर्ट्स कलरीपयट्टू से निकाले हैं. तो इन्वॉल्वमेंट इज फ्रॉम कथकली के लिए बॉडी एक्सरसाइज पूरा मार्शल आर्ट से लिया, बिकॉज ऑफ ये रामनाटम और ये सब बनाने का टाइम में वो सामुद्री का वो कोर्ट में कितना बड़ा नायक लोग रहता था, वो सोल्जर्स को ही प्रमाण करता था, वो लोग ही प्रैक्टिस देता था, जो डांसेस वही लोग ही था. इसके लिए उस टाइम से बॉडी मूवमेंट्स पूरा मार्शल आर्ट्स का फॉर्म्स है. सो एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज पूरा मार्शल आर्ट्स का इन्वॉल्व होकर डांस के लिए कैसे उसमें वैल्यू होते हैं वो सब बना के रखे हैं. सो ये कल्योड़ी चिट्टा जब भी वो बना रहे तो रामणी मेनन आशा इटिरारी से मैनो, ये दोनों ने कल्योड़ी चिट्टा, जो कल्योड़ी संप्रदाय बोला ना आपने, मैं हम लोग सब कल्योड़ी संप्रदाय थे. केरला का राइट नॉर्थ साइड में पूरा कल्योड़ी संप्रदाय है, साउथ साइड में भी कल्योड़ी संप्रदाय है, एंड कपलिंगाड इज द साउथ स्टाइल. चंगन्नूर रामपिल्ला, that I will talk about the artist, discuss about it. ये जो एक्सरसाइज है सुबह से हम लोग को शुरू करना पड़ता है. तो बॉडी एक्सरसाइज पहला 3 महीने में मसाज और ये एक्सरसाइज सब रहेगा. इसका बाद में 8:30 से क्लास शुरू होएगा. 8:30 से अपना प्रैक्टिस, रोज जो प्रैक्टिस चल करते हैं. फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट को वी आर स्टार्टिंग विद
आई एम गो विद दैट एपिसोड आल्सो. फर्स्ट एक करके एक आइटम, हाँ. तोड़या, जो इसे हाँ. मंगल है. हाँ. वो गणपति का ऊपर, सरस्वती का ऊपर सब रहते. वो उसका बाद में पुरप्पाड़ मीन्स कौन सा स्टोरी आज करने वाले हैं. अभी अगर महाभारत का एक सीन है तो उसमें कौन सी जो मेन कैरेक्टर कौन है, तो उसका मेल और फीमेल, मतलब कृष्णा और रुक्मिणी, इधर नाला और दमयंती, अदर भीमा और द्रौपदी, उन लोग का ही पुरप्पाड़ रहेगा. जो उसका सिंबॉलिक या स्टार्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस विद दैट सेम स्टोरी का पुरप्पाड़ करके एक वॉल्यूम रहेगा. वो गा के उसमें खाली डांस रहेगा, उसमें देयर इज नो एक्सप्रेशन, नो अभिनय. ओके, नृत्य है, खाली नृत्य रहेगा. ओके. आफ्टर दैट फिर स्टोरी पे जाएगा. स्टोरी एपिसोड के हिसाब से आज कौन सा स्टोरी कर रहे थे उसके ही पुरप्पाड़ रहेगा पहले. इसका बाद में कभी कभी परफॉर्मेंस का वर्धन. सबसे पहले कथकली परफॉर्मेंस है करके एक अनाउंसमेंट रहते. अगर अपना गांव में एक मंदिर में कथकली है करके, शाम को कथकली 6 बजे को है तो शाम को 9 बजे से शुरू करेगा, अर्ली मॉर्निंग तक रहते प्रोग्राम. तो 6 बजे को केली चंदा, जो ड्रम्स के ऊपर एक प्रकोशन के एक बजाते, केली करके बोलते उसको, चंदा केली. वो केली सुनेगा तो लोगों को समझेगा आज इधर परफॉर्मेंस है, कथकली है करके मालूम पड़ेगा. फॉर दैट उसके लिए विलंबर करते हो. केली अनाउंसमेंट वही है, केली बजाएगा तो समझो दैट डे देयर इज ए कथकली परफॉर्मेंस. ओके. तो इसके लिए शाम को लोग सब खाना खा के वाके बैठेगा देखने के लिए. तो 9 बजे अगर पुरप्पाड़ शुरू करेगा तो 10 बजे स्टोरी शुरू होएगा. एक दिन में सवेरे तक रहेगा. तो फर्स्ट से सेकंड स्टोरी 3 स्टोरीज रहेगा एक दिन में. कभी कभी अभी नालचरितम फर्स्ट डे, नालचरितम सेकंड डे होगा तो 5 घंटा नालचरितम के लिए जाएगा. तो फिर इसका आगे खाली एक ही स्टोरी रहेगा, 2 घंटे के लिए स्टोरी रखे. अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock तक प्रोग्राम रहेगा. ये सब फेस्टिवल का जगह पे. अभी आज का जमाने में ऐसा नहीं है. आज पूरा एक स्टोरी खत्म करके सब लोग घर पे जाते हैं, तो ऑडिटोरियम में दे रहे, ऑडिटोरियम में बैठ के आराम से देख के जाते. तो कथकली का एपिसोड के हिसाब से स्टेज के ऊपर आते हैं तोड़यम, पुरप्पाड़ एंड स्टोरी. कथा कौन से तो ओके. तो ये कथा हर वक्त अलग रहेगी. आज महाभारत है तो कल शायद रामायण हो सकता है. डिपेंड्स. अब आप लोग कौन सा स्टोरी चाहिए बोलेगा तो उसके हिसाब से हम लोग तैयार होके. सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नो नीड ऑफ एनी प्रैक्टिस, रिहर्सल का जरूरत ही नहीं. ओके. मतलब कैसे सर रिहर्सल? या दैट इज ये उसका ट्रेनिंग ऐसे ही होता है. अच्छा. हाँ, उसका ट्रेनिंग में हम लोग को एक अभी जो बोला है कोटेत तंबरा ने 4 स्टोरी लिखा है. उसमें कल्याण सौंदर्य, भगवत कल्याण सौंदर्य, कृमिरवध एंड कालेगवधम. ये स्टोरी सब एकदम अच्छी तरह से सीखेगा तो वो बच्चे को कौन सा भी कैरेक्टर भी कर सकते हैं उसको. जैसे उसको बेसिक ऐसा रहते. कोरियोग्राफी एक ही होगा. अच्छा. सबके लिए. सो आज मुझे एक जगह पे प्रोग्राम के लिए भेजा. मेरे कैरेक्टर का नाम भीमा मैं कर रहे तो पांचाली जो कर रहे दूसरे आदमी है तो भी उसको और मेरा कुछ कनेक्शन का कुछ जरूरत नहीं है. देयर इज नो रिहर्सल का जरूरत नहीं है. चंदा वाले को भी मालूम है, गाने वाले को भी मालूम है. सब अलग अलग, हम ग्रुप में नहीं रहेगा. जो जिस दिन उधर बुलाए उन लोग को स्टेज के ऊपर आने से पहले मेकअप रूम में मालूम पड़ते है आज क्या स्टोरी है करके. अच्छा. ओके. बाप रे. हाँ, कितना लोग को बुलाया, लोग सब आया तो फिर उधर का मैनेजर डिसाइड करेगा अच्छा ये है वो है, तो फिर आज हम लोग ये स्टोरी करेगा. म्हणजे थोडक्यात सर परंपरेने प्रत्येक कथाकली नर्तकाला जे काही तुम्ही शिकलेला आहात किंवा कुठल्याही एखाद्या कथेतलं पात्र, दोन पात्र असतील तर दोन्ही पात्रांचं जे नृत्य आहे ते तोंडपाठ असतं. आणि आयत्या वेळेला जरी तुम्हाला सांगितलं की आज तुम्ही द्रौपदी नाही कृष्णाचं पात्र करा तरी सुद्धा तुम्ही करू शकता. इतकं ते परंपरेने आलेलं ठरलेलं ट्रेडिशनल असं नृत्य आहे जे संगीत वाजवणाऱ्यांनाही माहिती असतं आणि नर्तकांनाही माहिती असतं आणि ते तसंच्या तसा प्रयोग दरवेळेला सादर होतो.
फारच आश्चर्यकारक आणि म्हणजे अचंबित करणारा असा प्रकार आहे. पण मला तुम्हाला याच्यावर एक प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही म्हणालात की 2 शैली आज जिवंत आहेत हाँ, कथाकलीच्या आणि पुढे जात आहेत, त्याचा प्रचार आणि प्रसार होतोय. तर हम्म. या 2 शैलींमधलं मग वेगवेगळं असू शकतं का? म्हणजे एका शैलीतलं जे नृत्य आहे किंवा जी कथा आहे त्याची कोरिओग्राफी आणि ना दुसऱ्या नहीं नहीं शैलीची नहीं कोरिओग्राफी. नहीं, ये दोनों शैलियों में सेम क्या कथा बात सेम ही रहेगा, आटा सेम ही क्या बात रहेगा, हम्म आटा हम्म सेम है। अभी गाना वो सब सेम गाना ही रहेगा, बट हाँ डांस जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा अभी फॉर एग्जाम्पल कल्लूरी संप्रदाय में हाथ इधर जो पकड़ते हैं उसमें हाँ इधर ये लेवल का डिफरेंस रहेगा। अच्छा और मतलब कलाशम का नृत्य म्हणजे कोरियोग्राफी में थोड़ा नृत्य, हाँ कोरियोग्राफी में थोड़ा नृत्यात डिफरेंस रहेगा। फरक आहे, हाँ, कोरिओग्राफी आणि कथेत फरक नाहीये. नहीं नहीं, नृत्य तो शैली. हाँ नृत्य शैली में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। हम्म. हस्ता अभिनय वो सब सेम है, अभिनय तो सब लोग सबके लिए एक ही है, हाँ बाकी वाह वो सब डिफरेंट रहेगा। एंड वन मोर क्या थिंग इज दैट अगर आप प्रोग्राम के जगह जाएगा तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर रहता है ना, ये अपना अभी मैं मेरा फेस के लिए मेरे लिए जो पच्चवेशम जो नाला और फीमेल मेल कैरेक्टर इज गुड, ऐसा दे डिसाइड किया, तो मेरा वही आइटम देखने के लिए वो लोग बुलाया होगा मुझे। ऐसा हम्म. अभी गोभी आचान को कृष्णधर आचान को सबको एक प्रोग्राम जो रखते हैं वो जगह पे वो हनुमान फेमस, उसका फेमस हनुमान है, तो वो स्टोरी में अभी दूसरे किसी को नहीं देगा, राउंड का हनुमान ही रहेगा उस दिन। बाकी वेशम के लिए किसी को क्या करने के वो डिसाइड करेगा। आज हाँ अभी क्या है, आज तो एक ही स्टोरी रहेगा, इसके लिए हाँ पहले से हम लोग स्टोरी अनाउंस करेगा, इतने किसको किसको जरूरत है वो लोग ही बुलाएगा। बट बरोबर आहे. कॉमन नॉर्मली हम अभी मेरा एक स्टूडेंट इधर से केरला में गया, वो उधर परफॉर्म करने के लिए तैयार है, तो हम्म, उसके एक रिहर्सल का जरूरत नहीं है। अभी भरतनाट्यम में मोहिनीअट्टम में हम्म. और अलग रहेगा, तो उन लोग का ऑर्केस्ट्रा के साथ एक रिहर्सल का जरूरत पड़ता है। बरोबर आहे, नक्कीच. इधर तर वो अशा रिहर्सलची गरजच पडत नाही, कारण तुमचं डायरेक्ट जे स्टेज पे डांस कर सकते हैं, पात्र असतं ते ठरलेलं असतं आणि कर त्याचं सकते हैं। नृत्य रचनाही हाँ, माहिती असते. हम्म, एक प्रश्न मला विचारायचा आहे की हम्म, वर्षानुवर्ष परंपरेने पुरुषच कथाकली करत आलेले आहेत, हाँ। तर तीच परंपरा आजही कायम आहे का? अभी पहले भी था, पहले भी अभी 2 दिन पहले था, उसका 1 ईयर हो गया, चौरा पारुकुटी करके एक फीमेल कैरेक्टर था, वो लोग पहले से करता था, हम्म, लेकिन हम्म, कोई तैयार नहीं था, दैट इज अ मेन थिंग। हम्म, एंड द मेन थिंग इज दैट अभी देखो सवेरे उठ के मसाज ये सब करना चाहिए, हम्म, तो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए फीमेल डांसर्स के लिए, नहीं तो फीमेल को ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम्म, मेरा मुंबई का हिसाब से देखे तो मैं मुंबई में कितना स्टूडेंट्स मेरा है, तो पूरा ज्यादा करके मेल डांसर्स से ज्यादा फीमेल डांसर्स है तो वो अब लोग। एंड मेरा वन स्टूडेंट है प्रिया नंबूरी, शी इज डूइंग ओनली मेल कैरेक्टर्स, वो वा फीमेल क्या कैरेक्टर बात. नहीं करते। म्हणजे ती इतना परिस्थिती आता खूपच बदललेली आहे बदली आणि है। आता हाँ, मुली पण भरपूर अभी शिकायला मुंबई लागलेल्या में आहेत. देखेगा तो भी देखो कनकवेन भी मोहिनीअट्टम कथकली किया है, कनकरले भी हो कथकली हो करते हैं ना, हो तो हो त्यांनी ऐसा अर्थातच आम्हाला सांगितलं की फीमेल कथकली. डांसेस आजकल तो है, बहुत है। हा हा एंड केरला में अभी त्रिपुणितरा में एक ग्रुप है, हा मेल वनिता ग्रुप डांस, अच्छा कथकली डांस ग्रुप ही है हम्म, वनिता, ऑल आर डांसर्स फुल वनिता रहेगा, गाना वाले भी वनिता रहेगा, फीमेल रहेगा, ओनली वा द चंदा क्या मद्दलम मेल एंड क्या मेकअप एंड एवरीथिंग। हा तुम्ही आता संगीताबद्दल आम्हाला थोडंसं सांगितलं संगीत, आणि हाँ, ते संगीत सुद्धा ठरलेलं असतं, गाणी ठरलेली असतात. तर या संगीताबद्दल आणखीन थोडंसं सांगाल का की त्याच्यामध्ये वाद्य कुठली वाजवली जातात यस यस। आणि कशा पद्धतीची रचना असते? कथकली संगीता, शोभाना संगीतम is we हम्म, are using the शोभाना संगीता। एंड हम्म, मैंने उसका चरित्र में पहले इतिहास में बोला था, पहला डांसर खुद गाना गा के करता था। बर वाह तो फिर बाद में जो गाने वाले हैं वो डांसर इज गुड, डांस में अच्छा है, लेकिन उसको थोड़ा गाने को प्रॉब्लम था, इसके लिए वो प्रोग्राम करा जाता, इसके लिए ये वेट्टते राजा ने गाने वाले पीछे से गा के डांसर अभिनय करने का ऐसे डिसाइड किया। हम्म, हम्म, तभी हम्म, अभी भी वही चल रहा है, अभी जो डांसर्स के लिए
गाने वाले जो रहते, 2 गाने वाले रहते पीछे। तो पहले गाने वाले का नाम है पोन्नानी, पोन्नानी, जो फेमस, फर्स्ट गाने हाँ वाला। हाँ Number 1 is famous, Pannani, and second one is Shingidi. पन्नानी और चिंगड़ी। पन्नानी मीन्स ही इज द फर्स्ट पर्सन, उसको साथ में वो जो गाया वही रिपीट करेगा सेकंड वाला। अच्छा बर, हाँ, हाँ तो हाँ सेम हाँ राग, वो एक राग से एक गाना गाते तो हाँ वो लाइन कैसे गाया उसी तरफ से सेकंड रिपीट करेगा। हाँ जो पन्नानी गाया वही सिंगड़ी वाला गाएगा। हाँ और जो उसने हाथ में जो पकड़ते, ताड़म पकड़ते, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है चेंगला। चेंगला, चेंगला। हाँ और चेंगला में इसने ताड़म पकड़ेगा, वो स्टिक ओके, रहेगा उसका हाथ में, हाँ उस स्टिक में से ऐसे ताड़म बजाते। हाँ एंड जो सिंगड़ी जो सेकंड गाने वाले का वोकलिस्ट का हाथ में इलत्ताड़म बोल के 2 ब्रास का 2 पीस है, वो दोनों से ऐसा ऐसे ऐसे ताड़म पकड़ते हैं। वो सिंबल अलग अलग है, दो पीस रहेगा, दोनों साथ में वो ताड़म बजाते हैं। एंड इसका प्रिकॉशंस आर चंडा इज अ ड्रम, ऐसा बड़ा ड्रम है। एंड मद्दला इज मर्दळ, सेकंड इज मद्दला। मद्दल, मद्दला। हाँ फर्स्ट वन इज चंडा, हाँ सेकंड इज मद्दला। मद्दला ओके, मृदंगम जैसा साइड से बजाएगा, हाँ 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 हाँ। चंडा 2 स्टिक से लेकिन बजाते हैं। सर हे मद्दलम जे आहे ते जे ओडिसी मध्ये मर्दळ त्यांनी म्हटलंय रूप है जैसे है, लेकिन ये अलग है, वो मांडी पे ऐसा बांध के डाल के कड़ा रह के बजाते हैं। ओके 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 ओके, ओके। तो इधर ऐसे हैंगिंग करेगा, वो कड़ा रह के बजाते हैं। एंड झंडा कड़ा रह के दोनों हाथ से बजाते हो। ओके। संगीत गाणारे सुद्धा नेहमी उभे राहून गातात, कड़ा रह के गाते हैं सगळं म्हणजे वादक सुद्धा, सब लोग कड़ा रह के गाते हैं, डांसर भी कड़ा रहते हैं। डांसर का जब भी बैठने जगह है तो बैठेगा वो, क्योंकि फीमेल का दूसरा रिप्लाई होते तो राजा रहे तो राजा बैठ के डांस करने का टाइम उठेगा, फिर बाद में बैठेगा उसका जैसा। एंड इटक्या करके एक दूसरे एक बजाते हैं, वो मोहिनीआट्टम के लिए सब बजाते हैं। इटक्या, इटक्या। वो मद्दलम और इडक्या फॉर फीमेल कैरेक्टर्स, चंडा यूज नहीं करेगा। अच्छा, जो फीमेल कैरेक्टर्स का पदम आएगा तो मद्दलम और इडक्या विल प्ले। अच्छा, मेल कैरेक्टर्स के लिए चंडा और मद्दलम, इडक्या नहीं रहेगा। तो चंडा क्योंकि मतलब उसके पीछे कोई कारण है? वही ड्रम बड़ा, मतलब असुरवाद्य है, बहुत बड़ा आवाज है। अभी वो रौद्र का एक डक ऐसे ऐसा हाथ दिखाते तो उसका सपोर्ट उस चंडा से देते। अगर वीणा बजे तो ऐसा ऐसा हाथ करेगा तो ही विल प्ले विद दैट। एंड दूसरी एक बात है, कथकली में आपको डांसर को भी हस्ता मालूम पड़ना चाहिए, चंडा वाले को भी हस्ता मालूम पड़ना चाहिए, गाने वाले को भी हस्ता मालूम पड़ना चाहिए। तो ही वो लाइन गाएगा तो उसका हस्ता कदम हो गया क्या मालूम पड़ने का, तो गाने वाले को भी हस्ता मालूम पड़ना चाहिए। एंड व्हाट ही इज शोइंग, चंडा वाले को भी मालूम पड़ना चाहिए, तो ही वो हस्ता के लिए, अगर सूर्य दिखाते तो सूर्य के लिए कैसे बजाने का, उसका सपोर्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम द चंडा प्लेयर्स एंड मद्दला। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चारों साथ में मिंगल होएगा तो ये ग्रुप है। सर ये सारे परकशन इंस्ट्रुमेंट्स आहेत का, हे म्हणजे फक्त तालवाद्य आहेत? तालवाद्य, सूरवाद्य पण असतं कुठलं? सूरवाद्य नाही, नो स्ट्रिंग इंस्ट्रुमेंट्स। ओके ओके, म्हणजे अशा पद्धतीची वाद्य नहीं, ओनली श्रुति फॉर सिंगिंग, दैट गाने वाले श्रुत में गाएगा, बट दैट्स नो इंस्ट्रूमेंट्स, नो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और वायलिन, फ्लूट और वायलिन, नथिंग। वा, हे पण खूपच वेगळं आहे की एकही सूरवाद्य नसतं, तालवाद्य असतात आणि सगळे गायक आणि वादक हे उभं राहूनच त्यांची कला सादर करतात। आता पुढच्या मुद्द्यावरती अर्थातच ज्याचं सर्वांना आकर्षण वाटतं प्रचंड, त्याबद्दल मला विचारावं असं वाटेल की जो मेकअप असतो कथकलीचा आणि जे कॉस्ट्युम्स असतात। मेकअप के लिए
मेकअप इज इम्पोर्टेंट थिंग। मेकअप के लिए हम एक एक कैरेक्टर को अलग अलग मेकअप रहते हैं। अभी कथकली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेशम्स आर देयर, कैरेक्टर्स मीन्स वी आर डिवाइडेड। जो अच्छा कैरेक्टर्स, राजा, जो अच्छा कैरेक्टर्स के लिए पूरा ग्रीन कलर का फेस रहेगा। अच्छा, ओके, हाँ हाँ वो पूरा ग्रीन कलर का रहेगा। हाँ, उसमें अच्छा कैरेक्टर भीमा, धर्मपुत्र, युधिष्ठिरा, श्री कृष्णा, नला, ये रुक्मा गदा जैसे कैरेक्टर्स पूरा। अभी ना भीमा तो पंचपांडव पूरा, ना अर्जुन सगल, ना नकुल सहदेव, ऑल आर इन ग्रीन फेस। स्त्रियांसाठी पण हिरवाच? स्त्री नहीं, स्त्री के लिए अपना मोहिनीअट्टम जैसा अपना मिनिक बोलते हैं उसका, मिनिक आइटम स्त्री वेशम। हाँ, दैट इज आई एम कमिंग दैट। सेकंड वन इज कत्ति वेशम, दिस इज पच्चे वेशम। जो ग्रीन है उसके लिए पच्चे वेशम बोलते हैं। ओके। सेकंड वन इज कत्ति वेशम। कत्ति वेशम में ये सेंटर इधर एक नाइफ जैसे एक बनाया होगा। कत्ति मीन्स नाइफ है, नाइफ हम लोग चाकू। तो ये इधर ऐसा एक रहेगा, लाल कलर का रहेगा, और इधर सफेद का एक बोल्ड रहेगा। दैट इज फॉर रावण, दुर्योधना जैसा। थोड़ा बाकी सब ग्रीन रहेगा, कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो भी राजा रहेगा, लेकिन दुष्ट स्वभाव में थोड़ा नेगेटिव पर्सन होगा। इसके लिए रावण, दुर्योधना, शिशुपाला, दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। कत्ति वेशन में सो मेनी कैरेक्टर्स आते हैं। वो स्वभाव में जो रहते हैं कंसा, वो सब कत्ति वेशन में रहेगा। द सेकंड वन इज कत्ति वेशन। एंड थर्ड वन इज चुवन्ना ताड़ी, रेड बियर्ड। ओके। जो राक्षस लाइक दुशासना, बगासुरा, ऑल आर लाइक। इसमें पूरा लाल रहेगा, इधर पूरा सफेद पेपर का वर्क, पूरा काला, ब्लैक एंड रेड रहेगा उसका। एंड ये रेड बियर्ड है और व्हाइट बियर्ड है। व्हाइट बियर्ड मीन्स हनुमान। वो भी उसमें भी रेड रहेगा, लेकिन सात्विक है, भक्त है, इसके लिए उसका चुट्टी में फर्क रहेगा। और इधर ग्रीन कलर रहेगा उसका स्वभाव दिखाने के लिए। अच्छा स्वभाव है, इसके लिए इधर ग्रीन लगाया होगा। ये चीक का ऊपर ऐसा इधर ग्रीन लगाया होगा, एंड नोज के ऊपर। एंड द थर्ड वन इज करी। करी मीन्स ब्लैक। ब्लैक ब्लैक में काटालन, हंटर का कैरेक्टर्स रहते हैं। वो पूरा काला ही रहेगा, एंड इधर एक लाल का पीस रहेगा, हंटर का कैरेक्टर्स। इसके अलावा फिर अभी बलभद्र, बलरामा, वो सब रहेगा। तो उसका फेस में जो ग्रीन का बदल क्या बोलते हैं, वो मैंगो कलर रहेगा। अच्छा। येलो और रेड मिक्स होके एक कलर रहेगा। एंड रौद्र भीमा एक कैरेक्टर रहेगा, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, थोड़ा नरसिम्हा का कैरेक्टर भी उसमें रहेगा। नरसिम्हा होगा तो उसका मेकअप अलग है। एंड सबसे ज्यादा ये सब कैरेक्टर के लिए पहले स्टार्टिंग में सब चुट्टी जो कर रहा था खुद वर्क, अभी लाइनिंग सब डालने का काम डांसर के ही है। मेकअप खुद कर सकते हैं। मैं खुद ड्राइनिंग, ये फेस के ऊपर जो लाइनिंग करते हो पूरा हमारा खुद का आर्टिस्ट हैज टू डू दैट। कैरेक्टर आपका कौन सा वेशम है तो आप खुद ऐसा कोई मेकअप का मैन नहीं करके देगा, बट उसके ऊपर जो पेपर वर्क है दैट विल डू बाय द चुट्टी पर्सन। ओके 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 ओके. म्हणजे बेसिक जे मेकअपचं काम असतं ते करतात, पण त्यानंतर कॅरेक्टरचं जे काही वैशिष्ट्य असतं ते स्वतः कलाकारालाच करायला लागतं. कलाकार अलग वो उसके लिए अलग कलाकार है। वो चुट्टी करते हैं ना, वो चुट्टी के लिए वो सीखना पड़ता है। वो चुट्टी सीखने के लिए, वो मेकअप सीखने के लिए आएगा होगा, वो स्टूडेंट मेकअप ही सीखेगा। हाँ, अच्छा। हाँ, बचपन से वो अपना अलग अलग कोर्स रहते हैं ना। चंदा भरने वाले चंदा रहेगा, मतलब भरने वाले मतलब रहेगा। ऐसा चुट्टी के लिए भी ऐसा एक कोर्स है। वो कोर्स में ज्वाइन करने का, उसमें उन लोगों को
पॉट के ऊपर ऐसा सिखाएगा, लाइनिंग के ऊपर कैसे पेपर, पहले खाली राइस और चुना से ऐसे बनाता था, अभी ये लोग सब पेपर वर्क चालू किया, पेपर से कट करके वो जो लगाते वो पेपर है ऊपर जो लगाते वो सब कैरेक्टर्स का फोटो से क्या तो आपको मालूम पड़ेगा। हा एंड जो कैसे करते हैं, हा हे मेकअप बद्दल झालं सर. आणि एंड कॉस्ट्युम्सच्या बाबतीत कॉस्ट्यूम्स में जैसे ये अलग अलग है, अभी कृष्णा कैरेक्टर रहेगा तो इसका ब्लू शर्ट रहेगा और नीचे येलो रहेगा जो कपड़ा है। अभी एक एक कहानी है, अभी क्या बोलते हैं उसका, सब लोग पहले से ऐसे बोलते हैं, कोई अभी ये सच है क्या झूठ है क्या पता नहीं, जो पहले इतिहास में जो लिखा है वो मैं बोलते हैं, जो कैरेक्टर्स का सबका कथकली में नीचे एकदम बड़ा कपड़ा रहता है नीचे। अच्छा. एक वो कपड़ा से ऐसा बांध के एक बनाते हैं, ऐसा राउंड रहेगा नीचे। हाँ. कथकली वेशम में हाँ. ऊपर सब किरीटम सब पहनने से नीचे एकदम राउंड रहेगा, आप हाथ ऐसा डालेगा तो हाथ का दोनों का जगह पे वो कपड़ा रहेगा, ऐसा कथकली का वेशम देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। इसका कारण क्या है, तो ये कोट्टारकर तमरा ने एक रामनाटम बनाने के पहले वो लोग को इस सब इन्फ्लुएंस है, ये मुड़ियटे वो सब फोक डांस उसमें से इन्फ्लुएंस है ये सब, उसका मेकअप में भी वो सब में से वो लोग यूज करते हैं, वो सब चीज ऐसी। अगर ये एक बार उसको इसका वेशम कैसे करने का उसके बारे में सोच के सो रहा था, सो नींद में भगवती ने उसको सपना में दिखाया, बोलते हैं ये ओशियन का अंदर से, समुद्र का अंदर से एक रूप ऐसा ऊपर आया बोलते। वो देख के वो आंख खोल दिया, तभी वो रूप आधा आधा रूप ही दिखाई दिया। तो उन्होंने डिसाइड किया वो रूप में वो समुद्र का जैसे इसका नीचे पूरा ऐसे समुद्र जैसे वेव्स के जैसे कपड़ा से ऐसा बना है, इधर से ऊपर वेशम है, ये भी ऐसे है। इसके लिए कथकली में कर्टन, वी आर यूजिंग ए कर्टन, तिरशीला बोलते उसको। ओके. वो तिरशीला पकड़ते, वो तिरशीला पहले पकड़ेगा, फिर बाद में दो जने ऐसे पकड़ते, श्लोकम का बाद में वो तिरशीला हटेगा, देन कैरेक्टर को दिखा देते स्टेज पे। तो इसका सिंबॉलिक यही है, वो तिरशीला मीन्स, तीरा मीन्स वेव्स, शीला मीन्स कपड़ा, तो वो तिरशीला मतलब कपड़ा नीचे ऐसे करेगा, तब मतलब ओशियन से कैरेक्टर ऊपर आते हैं जैसा, जो सिंबॉलिक ऐसे ही है। त्यामुळे प्रयोगाच्या सुरुवातीला नेहमीच एक तिरशीला घेऊन लोक येतात आणि त्याच्यानंतर जणू समुद्रातून एखादं कॅरेक्टर बाहेर यावं तसा प्रयोगाला सुरुवात होते. वा, हे सुद्धा अतिशय सुंदर अशी एक कथा त्याच्याशी संलग्न आहे. देन इसका कॉस्ट्यूम्स में किरीड़ा, बड़ा किरीड़ा रहते हैं, उसका सब मेल कैरेक्टर के लिए किरीड़ा, सबके लिए किरीड़ा रहेगा। जो क्राउन्स जो पहनते हैं सब कैरेक्टर के लिए, दुर्योधना रौद्र में कौन सा भी कैरेक्टर है तो भी किरीड़ा एक ही जैसा होगा। राक्षस लोग के लिए बड़ा किरीड़ा रहेगा, चुबन्ना दाढ़ी के लिए उसका, एंड हनुमान के लिए वट्टामुड़ी बोलते हैं। ये किरीटम के लिए केशभारम बोलते हैं, जो सादा वेशम के लिए जो यूज करते हैं। कृष्णा के लिए कृष्ण मुड़ी करके एक अलग मुकुट है। नला, दुर्योधना वो सबके लिए जो कत्ती वेशम और पच्चे वेशम के लिए केशभारम बोलते हैं उसको। एंड दुशासना, भगासुरा, वो असुरा लोग के लिए बड़ा जो होते हैं उसको कुट्टी चामरम बोलते हैं, कुट्टी चामरम ऐसा बोलते हैं। एंड हनुमान के लिए वट्टमुड़ी बोलते हैं, वो राउंड रहेगा। वट्टम मीन्स द राउंड, राउंड में कैप जैसा, तो ऐसा एक कैप लगाया ऐसे जैसे रहेगा वो, ऐसा। हनुमान का ऊपर भी एक टोपी रहेगा ऐसा एक। वो
हाँ सॉरी नहीं, सॉरी बोला सर, बोला। हाँ, और वेशम का जो फिर अलग अलग है, वो स्त्री वेशम के लिए सब वेशम के एक ही जैसा होगा, उसको हाँ। भी मेल कैरेक्टर आज डूइंग द फीमेल कैरेक्टर, तो इसके ऑर्नामेंट्स भी ऐसा अलग अलग रहेगा। एक एक चीज का नाम आपको अलग अलग चीज का नाम बोलना पड़ेगा, आपको बोलने का है, सुनने का तो मैं बोलेगा। हाँ सर, सांगा ना जरूर। क्योंकि कैरेक्टर एक फैशन तैयार होने के लिए पहले हम लोग पैजामे पहनने के बाद पैर में तंडपदप बोल के एक दोनों पैर में नीचे एंगल में बांधेगा। इसको ऊपर में कच्चा मणि बोलते हैं, दैट इज अ बेल्स। हम लोग डांस में बेल्स यूज करते हैं, वो कच्चा मणि वो नी का थोड़ा नीचे पैर के ऊपर ही बांधेगा। इसका बाद में जो उड़ती बोले तो एक कपड़ा ऐसा धागा के ऊपर पूरा कपड़ा डाल के राउंड बना के उसको ऊपर न्यूरी बोलते हैं, व्हाइट न्यूरी। येलो न्यूरी रहेगा तो कृष्णा कैरेक्टर रहेगा, व्हाइट रहेगा तो ये पच्चा वेषम रहेगा। इसके डिफरेंस। और लाल ड्रेस, व्हाइट कपड़ा है तो लाल शर्ट रहेगा ऊपर का, वो सब पहनेगा। इसको ऊपर में फिर बेल्ट जैसा पहनते हैं, उसको पडियरन्यानम बोलते हैं। पडियरन्यानम, ओके। हाँ, हाथ में वाला, और इसका आगे जो एक पीस है हस्त कटकम बोलते हैं, एक कटका जैसे रहते हैं, हस्त कटकम। और तोलपुट जो शोल्डर में जो होते हैं वो तोलपुट बोलते हैं। इसका नीचे पडियरन्यानम नहीं, परितिका मणि बोल के दोनों हाथ में एक परितिका मणि रहेगा। इसके बाद में कोरलारम पहले रहेगा, एक वुडन का एक पीस रहेगा ऐसा कलरफुल। कഴുത്താരം बोलते हैं, हार है वो ऐसा बड़ा सोना का जैसा पूरा हाथ बबल्स रहेगा, वो ये रहेगा। इसके बाद में किरीटम, मुकुट पहनने से पहले कान के लिए वो सब तोड़ा लगाते, तोड़ा करके बड़ा इधर है वो ऐसा लगा देगा, उसको में किरीटम पहनेगा। फिर चुट्टी तुनी, चेवी पूव, डिफरेंस। फिर चामरम, बाल के लिए चामरम जैसा एक चामरा बोलते हैं उसको, बाल पीछे रहेगा वो भी बांधेगा, और सब एक किरीटम का पीछे ही बांधेगा। तो ये सब मिनिमम मेकअप के लिए और कॉस्ट्यूम तैयार होने के लिए 3-3.5 घंटा लगते हैं एक वेषम का। मी तुम्हाला तेच विचारणार होते सर, की मगासपासून आपण मेकअप बद्दल बोलतो आहोत। प्रत्येक जे कॅरेक्टर आहे, प्रत्येक जी भूमिका करणारा नर्तक आहे, त्याचा मेकअपचा रंग वेगळा असतो। त्यानंतर तो मेकअप अतिशय कलाकार असल्याप्रमाणेच तो करायला लागतो प्रत्येक कॅरेक्टरला। त्यानंतर डोक्यावरती मुकुट असतो वेगवेगळ्या पद्धतीचा, कपडे सुद्धा खूप वेगवेगळ्या, म्हणजे फक्त 2 पीसचे कपडे नाही, त्याच्यावरती सुद्धा बऱ्याच गोष्टी आहेत। आणि जी आभूषण आहेत ती तर खूपच आहेत। त्यामुळे अर्थातच मला असं वाटतं की प्रयोग सुरू होण्याच्या आधी हा सगळा एक प्रयोगच असतो वेगळा, संपूर्णपणे आभूषण घालणं, त्याच्यानंतर कॉस्ट्युम्स आणि मेकअप ह्याचा। खूपच सुंदर तुम्ही आम्हाला याच्याबद्दल माहिती दिलीत, आणि खूप अभावाने इतकी नीट माहिती सहज मिळू शकते, तर खूप खूप धन्यवाद त्याच्याबद्दल। पण आता आपण आणखीन पुढे जाऊया थोडंसं, आपण रेपेटुआर इसमें भी थोड़ा 2 पीस बाकी है मेरे को बोलने का। बोल सकते हैं ना? हाँ जरूर ये जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सो एक जो यूज करते हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए ना, ये जो यूज करते हैं वो फेस में जो लगा रहे ग्रीन कलर कैसे आते हैं, वो ग्रीन, वो हमको मालूम होना चाहिए ना, वो पत्थर है एक्चुअली, इसे पत्थर, वो पत्थर से वो येलो कलर का एक पत्थर रहते हैं। अच्छा, ओके। वो येलो कलर का पत्थर पाउडर बनाते हम लोग, जिस दिन प्रोग्राम है उसी जगह पे हम लोग बनाएगा। वो आज यूज किया वो कल यूज नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, करने में कुछ नहीं, कोई नया करे, किसी का चमड़े में वो जमता नहीं है, दूसरा दिन करेगा तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, फेस खराब हो जाएगा। इसके लिए वो कोकोनट ऑयल में हम लोग पाउडर बना के कोकोनट ऑयल में मिक्स करेगा तो येलो हो जाएगा, येलो कलर पेस्ट मिलेगा। वो पेस्ट करने के बाद में उसमें ब्लू करके, ब्लू का नीला का एक पत्थर रहते हैं, नीला का पाउडर उसमें डाल के मिक्स करेगा तो ग्रीन हो जाएगा वो।
जैसे हाँ, वो लाल पाउडर है, लाल पाउडर में ये येलो डाल के मिक्स करेगा तो थोड़ा लाल कलर बराबर आते हैं। एक तो है, और दूसरे एक नया चीज है, हाँ, हर डांसर्स को आंख लाल हो जाएगा स्टेज पे आने अच्छा, से पहले। उसके लिए हाँ, एक फ्लावर है, उसका नाम है चुंडा, चुंडा पुव्व। वो हाँ, झाड़, वो हाँ, चुंडा का झाड़ के ऊपर फ्लावर जो होते हैं, वो फ्लावर का लीव्स निकालेगा तो उसके नीचे एक बड रहते हैं सफेद कलर हम्म, का, वो हाँ, निकालने का। वो निकाल के हाँ, 10-15 हाथ में रख के ऐसे पीसना पड़ता है। ये हाँ, हाथ से हाँ, करके 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 वो एकदम उसका अंदर का पानी पूरा सूख जाएगा और एकदम छोटा छोटा काला कलर का हो जाएगा। फिर थोड़ा हाँ, धूप में रखने का, धूप में रख के फिर बाद में हम लोग घी में डाल के बांध के हाँ, रखेगा, डब्बा में हाँ, हाँ, रखेगा। हाँ, प्रोग्राम सब मेकअप सब होने के बाद में ये कॉस्ट्यूम्स पहनने से पहले उसमें से दो निकाल के पानी में थोड़ा पीस के आंख का अंदर ही डालना पड़ता है। बाप रे, फिर बाप रे, वो कितना टाइम हम स्टेज पे कटा रहे थे उतना टाइम आंख लाल ही रहेगा। बाहर वाह, आने के बाद निकाल दिया हम्म, तो 1 घंटा के बाद कम हो जाएगा। हम्म, उसके लिए आंख के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, मेडिसिन है वो भी। हम्म. मला असं वाटतं की भारतातलं हे एकमेव हा नृत्य प्रकार असा असावा Yes. ज्याच्यामध्ये इतक्या छोट्या छोट्या डिटेलमध्ये म्हणजे अत्यंत Yes. सूक्ष्म पातळीवरती मेकअप केला जातो आणि Yes. Yes. प्रत्येक प्रयोगाच्या आधी ते करणं गरजेचं असतं. मग हा आहारी अभिनय फक्त कुठलंही भाव दाखवण्यासाठी फक्त सात्विक अभिनय नाही तर आहार्य अभिनयाचा सुद्धा हाँ. अत्यंत पुरेपूर वापर ज्याच्यामध्ये केला जातो तर हे और कथाकली नृत्य आहे. या फारच सुंदर. मला असं वाटतं हा यस, खरोखरच एक मोठा वेगळा अभ्यासाचा विषय वो आहे भी खरंच. आणि मेकअप के लिए ब्रश वी आर नॉट यूजिंग एनी ब्रश और हम्म, वी आर यूजिंग, वो भी कोकोनट लीव से, कोकोनट लीव का टुकड़ा बना के उसका अंदर ही हम लोग ये पेस्ट बनाएगा। वो हाँ, पेंटिंग करते उसका ही स्टिक है, कोकोनट ऑयल का स्टिक से उसका हाँ, रबिंग करके गोल बना के उससे ही करते, स्टिक से ही करेगा। बापरे. वी आर यूजिंग दैट म्हणजे आल्सो, वी आर नॉट यूजिंग फक्त एनी, पूरा फक्त ट्रेडिशनल है। हा म्हणजे पूर्ण आर्टिस्ट असायला लागतं कथाकली शिकत उसके लिए असताना. भी फक्त सीखना भी तुम्हाला पड़ता नृत्य है, करून क्लास में चालत भी हम क्लास में सिखाते हैं ये सब करने के लिए, नाही. कॉस्ट्यूम बनाने वाह, के लिए भी सिखाते हैं। वाह! क्या बात है! हे खूपच मला असं वाटतं खूपच खोलात जाऊन शिकण्याचा असा हा विषय आहे. यस, आणि यावरती आम्ही नक्कीच आता वाचत राहू, बघत और राहू. तुम्ही आज बोलने का खूप तो भी सुंदर बहुत है, हां, बहुत ज्यादा है। नक्की. निखिल, आता आपण थोडंसं पुढे जाऊया कारण आपल्याकडे वेळ यस, खरंच यस, मर्यादित यस, असतो यस, 1 आई तासाचा नो आणि दैट। त्याच्यामध्ये आपल्याला जितकं माहिती घेता येईल तेवढी घ्यायची या, असते. तर तुम्ही सांगितलत की कशा पद्धतीने सुरुवात झाली. पण त्यानंतर अनेक गुरूंनी, अनेक नर्तकांनी यस, या कला प्रकारामध्ये आपलं योगदान दिलंय. तर अशा काही गुरूंबद्दल काही नृत्य जे विशारद आहेत त्यांच्याबद्दल आम्हाला सांगाल का? ये मैं बोला था ना, एक रामनाटम से कथकली बनने का बाद फिर हं, कथकली को आज का ये कल्लड़ी कोडन और कपलिंगाडन संप्रदाय, जो कल्लूड़ी संप्रदाय, हं, हं, कल्लूड़ी संप्रदाय, अभी मैंने सब वो कल्लूड़ी संप्रदाय सीखा है। तो मैं, मेरा गुरुजी लोग का गुरुजी, दैट इज रामुन्नी मेनन, पट्टिकांतोटी रामुन्नी मेनन हं, इज अ गुरु। उसका उसका उसने ये कल्लूड़ी संप्रदाय बनाए, हं, ये उसने स्टाइल किया, वो हं, 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 कैसे डांस करने का, कैसे करने का, क्या हस्ता दिखाने का, वो सब संप्रदाय उन्होंने बनाया। हं, पट्टिकांतुडी हं, रामण्णी मेनन और पिटिराजेश मेनन, दोनों उनका स्टूडेंट्स है। लेट पद्मश्री कलामंडलम कृष्णन नायर और हं, लेट पद्मभूषण कलामंडलम रामकुटी नायर, हं, लेट कलामंडलम पद्मनाभन नायर। पद्मनाभन नायर इज द सन ऑफ रामुनी मेनन हं, आचार्य, हं, हं, पट्टिकांतुडी रामुनी आचार्य का बेटा है वो, हं, पद्मा नायर हं, आचार्य। And the same time, and Nanu Nair, Kunju Nair, Varengada Kunju Nair, these are the legend persons, those who are हं, वो टाइम है। अभी रामटी नरेशन सब ओके, अभी मरने का मेरा ही सब गुरुजी वही था, मुंबई में भी बहुत बार आए हैं। इसका
सेम टाइम में कपलिंगाड़ संप्रदाय का जो बड़ा लोग है वो लोग भी है, चेंगन्नूर रामम पिल्ला आशान, मंकम्बु शिवशंकर पिल्ला, मड़वूर वासुदेव नायर, वो लोग ये साउथ साइड में कपलिंगाड़ संप्रदाय को ऊपर लेके आया। आज इतना ही ये लोग का हाथ नहीं था, वो ऐसा बहुत लोग है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा नाम बोल दिया हाँ, आपको, सीनियर्स को ही नाम बोल हाँ, देते हाँ, हैं। हाँ, ये पद्मा नारायण और रामकुटी नारायण, पद्मा नारायण, कृष्ण नारायण को ये सब कल्लूरी संप्रदाय को एक ऊपर लेके आया। अभी उनका स्टूडेंट्स है आज का, आज अभी वो बोलो मैं इसका आगे हाँ, का हाँ, अब जरूर सर, आजच्या पीढ़ीत ये लोग या आज का इसमें से ये पद्मश्री कलामंडलम गोवियासन इज द पहला फर्स्ट नंबर। He's 84 now. 83 on running, 84 आने वाले उसको। He's the great person who's very established in पच्चवेशम, उनका नाला, उनका भीमा, कौन सा भी कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर्स में he's a बड़ा आदमी है। And Sarodi Vasu, Nellioड, विजयासन, all are different कैरेक्टर्स को उनका तरीका से वो ऊपर लेके आए हैं। नक्कीच सर। और तर आज हाँ, इनका नेक्स्ट जनरेशन अभी जो चल रहा है उसमें भी बच्चे अभी का जो नया जो बाला सुब्रमण्यन, रामचंद्रन उन्नीतान, ऑल आर वेरी फेमस इन दिस कथकली केरला में। दे आर ऑन दी। नक्कीच सर, त्यात तुमचंही नाव घ्यायला लागेल, महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत महत्वाचं योगदान देणारे। कथकली में हम लोग यूज करते हैं हस्तलक्षण दीपिका। वी आर फॉलोइंग विद हस्तलक्षण दीपिका हस्तास। वो बेसिक हस्तास 24, जैसे पताका, मुद्राक्य, कटका, मुष्टि, कर्तरी मुख, शुकतुंड, कपित्तक, हंसपक्ष, शिखर, हंसास्य, अंजलि, अर्धचंद्र, मुकुर, भ्रमर, सूचिका मुख, पल्लव, स्त्रिपताक, मृगशीर्ष, सर्पशिरस, वर्धमानक, अराल, ऊर्णनाभ, Mukula and Katakamuka. These are the 24 basic hastas. Now, एक hastas का अलग अलग definition है. One means A for apple, they say alphabets. और कथकली में हम लोग जो यूज करते हैं ना, ये सिंगुलर एंड प्लूरल सब कुछ, अभी एक लाइन रहेगा तो उसका पूरा हस्तास हम लोग को दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आई एम गोइंग फॉर ए प्रोग्राम, ऐसा दिखाने का तो आई एम गोइंग फॉर एक डांस देखने के लिए, ऐसा लाइंस दिखाते हैं। ये जो अपन साथ में जो हस्तास जो कर रहे हैं उसके लिए पताका, अभी पताका इसे पकड़ेगा तो उसका नमिता अनामिका यस्य पताकस्य करस्मृता, एंड फ्रॉम संयुक्ता एंड असंयुक्ता, समाना एंड मिश्रा, and there are 4 types of hastas are there. Variation, matlab different types of hastas we are showing in the अभी पताका क्या संयुक्ता एंड असंयुक्ता सर दे, पताकम पकड़ के उसका संयुक्ता हस्ता सर दे, सूर्यो राजा गज सिंह, अभी सूर्य एंड राजा and सिंहा, like there are बहुत ज्यादा मुद्रा से। सो एंड द सेम वे हस्तास दिखाने का भी 3 टाइप है, एक हेड लेवल का है और एक चेस्ट लेवल का है और नीचे का पैर अपना चेस्ट का नीचे, वो 3 लेवल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हस्तास आर देयर। नो, दीज हस्तास वी आर यूजिंग ऑन दैट वे। अभी हैंड जेस्चर्स का बाद में दूसरे एक है, हम पहले बोला जैसे हम लोग का मसाज करके हमको बॉडी पूरा ये कर रहे हैं। आफ्टर 3 months वी आर स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग, वी आर स्टार्टिंग द गिविंग एक्सरसाइज फॉर योर आईज। जो नेत्राभिनय जो कर रहे हैं आईज के लिए, आंख के लिए हम लोग को एक पहले हमको पहले हमें बोल देते हैं आईज में वी आर यूजिंग
घी, गुड घी, अच्छा घी लेके अंदर ऐसा पीस के ऐसा अंदर डालना पड़ता है, आंख का अंदर लगाएगी, बहुत गर्म लगेगा। फिर बाद में थंब फिंगर से नीचे और ये इससे ऊपर ऐसे पकड़ेगा, फिर ऊपर से ऐसा मेक अ राउंड। ओके। These types are different types of है। अभी हम लोग को क्या है, अभी एक एक हस्ता दिखाना है। अभी फॉर आई एम शोइंग दिस है, अभी राउंड है, एक उल्टा भी है ऐसा वापस, और साइड टू साइड, और ऊपर से नीचे। ये एक्सरसाइज हम हाथ पकड़ के करेंगे तो हमारा, अभी देखो ऊपर का आई बॉल नीचे नहीं आएगा, खाली आई बॉल्स ही नीचे आते हैं, ये इधर ही रहेगा। ऐसा करेगा तो साथ में आते हैं ना, ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। फिर हंसता सा हम लोग ऐसा स्प्रेडिंग ऐसा हंसा देगा तो बाप रे, अच्छा। वाह। अगर हाँ। भ्रमरा दिखाते तो वाह, फारच सुंदर। ऐसा हर चीज में। अभी फ्लावर दिखाएगा, फ्लावर में आके ऐसा आंख से, ये आंख से वो पीते हो, कैसे नेटलिंग करते हैं, विथ योर आईज यू आर शोइंग। वाह, सुंदर। दीज आर आई एक्सरसाइज का पूरा हम लोग गुरुजी लोग सब ने, कृष्ण नारायण का और नाउटी नारायण का, सबको कुडियाटम से ही पूरा, कुडियाटम में ज्यादा करके अभिनय आते हैं, या आई एक्सरसाइज में ज्यादा, तो इट्स टेकन फ्रॉम देयर ओनली। माणी माधवाचार्य का एक एक हाथ के लिए हाथ पहले हाथ से दिखाएगा। कुडियाटम में ऐसे है ना, एक गाना, एक श्लोका के एक लाइन गाएगा तो उसको पहले हंसता दिखाने से पहले आंख से वो पूरा दिखाएगा। अगर कैलासा देखने का तो आंख से देख पूरा ऐसा ऐसा। हम ऐसा इधर से एक आदमी को बुलाने का तो उधर जाके तुम वो बाजू जाओ, विथ योर आईज आई कैन शो दैट। क्या बात है। हाँ, वी कैन टॉक विद दैट, है ना। ये सब आई एक्सरसाइज से होता है। वाह वाह वाह, फारच सुंदर। ये भी हाँ, इसका एक मूल्य है। कथकली जैसा कला को कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना सुंदर है वो स्टेज पे आने के बाद में। इसके लिए वो आंख में लाल रहेगा तो दूर लोग को, कितना दूर बैठेगा तो इसको आई से एक्सप्रेशन एवरीथिंग कैन सी। नक्की सर, तुम्ही म्हणाला त्याप्रमाणे अत्यंत प्राचीन कला आहे, त्याची एक शिस्त ठरलेली आहे, एक्सरसाइजेस ठरलेले आहेत, आणि त्याच्यासाठी किती मेहनत घ्यायला लागू शकते प्रत्येकच त्याच्या विभागावरती, मग मेकअप असू देत किंवा तुम्ही जे आता दृष्टीचे नेत्र चे सगळे एक्सरसाइजेस करून दाखवलेत, जे वेगवेगळे विभ्रम करून दाखवलेत, त्याच्यासाठी किती मेहनत घ्यायला लागेल हे खरोखरच विचाराच्या पलीकडचं आहे. पण ती मेहनत जेव्हा तुम्ही ते परफॉर्म करता तेव्हा ती क्षणात दिसते, हे पण त्याचं खूप महत्वाचं वैशिष्ट्य. मला असं वाटतं की आपण इतिहासाबद्दल, डेव्हलपमेंट बद्दल, त्यानंतर हस्तांबद्दल, नेत्रांबद्दल आपण बोललोच, आणि जितकं तुम्ही बोलताय तेवढं असं लक्षात येतंय की हा विषय असा थांबणारा नाहीये, आणखीन बोलत राहावं असं खरोखरच वाटतंय. तरी सुद्धा आता मी तुम्हाला थोडंसं पुढच्या टप्प्यावरती आणते, आणि मला असं विचारायचं आहे की आजच्या काळामध्ये जे परफॉर्मन्सेस कथाकलीचे होतात वेगळ्या पद्धतीने ऑडिटोरियम मध्ये, जसं तुम्ही म्हणालात, तर त्याच्यामध्ये काही बदल घडलेले आहेत का, काही डेव्हलपमेंट झालेले आहेत का, वेगळी प्रोडक्शन्स, असं काही घडतंय का? डेवलपमेंट्स आर देयर, बट ट्रेडिशनल वी आर नॉट लीव द ट्रेडिशन। अभी क्या है, अभी नया नया जो लोग हैं वो स्टेज के ऊपर जो परफॉर्म करने का टाइम देयर ओन आइडियाज दे आर यूजिंग। हाँ, बट स्ट्रक्चर शुड बी द बेसिक से बाहर नहीं जाएगा। हम स्टेज के नाट्यशास्त्रम के हिसाब से नाट्य में जो कर रहे हैं वो नाट्यशास्त्रम से लोकधर्मी और नाट्यधर्मी वी आर फॉलोइंग दैट ओनली। उससे बाहर नहीं जाएगा। तो देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स में भी उसका पुराना कथा उसके संबंध में अभी मनोधर्मा जो कर रहे हैं,
हाँ मनोजन्म करने का टाइम में उसमें कनेक्शन ओके स्टोरीज वी कैन शो ऑन द स्टेज। ये टाइम बरोबर. में अभी इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन और दुशासन जा रहे, तभी उसमें जिधर पानी है ऐसे लगते हैं, जिधर पानी नहीं है उधर पानी, जिधर पानी नहीं है उधर पैर उठा के रखते, जिधर पैर उठा के नहीं रखा उधर पानी है गिरने को लग रहे, ये सब होते उधर ये घर का अंदर उसका मायन जो बनाया वो घर का अंदर राज्यसभा में दोनों पांडव रूप मिलने के लिए जाते तभी ये सीन ऐसा। हाँ, ये सीन पहले से ऐसे ही करता था, लेकिन आजकल का कंटेम्पररी पीरियड में क्या चल रहे उसमें हास्य कैसे दिखाने का, दैट अभी का दुशासन जो कर रहा आदमी उसमें उसका मनोधर्म से थोड़ा अलग अलग नया तरीका उसमें दिखाएगा। पानी है क्या, पानी नहीं होगा तो वो पानी जो पानी है क्या, वो कूल है ऐसा, पूरा समुद्र है पूरा इधर, ये पानी है क्या, ऐसा नया कुछ तरीका से वो बनाते हैं, ऐसा कुछ ये है उससे। लेकिन जो बेसिक है ट्रेडिशनल जो संप्रदाय इसके बाहर जाके कुछ नहीं करेगा। मतलब नाट्य में ही रहेगा। लोकधर्मी है वो कितना यूज कर सकते हैं उतना ही लोकधर्मी से हम नाट्यधर्मी करते हैं, लेकिन नाट्यधर्मी में लोकधर्मी ज्यादा होगा तो नाट्यधर्मी भी लोकधर्मी बन जाएगा। इसके लिए वो नाट्यधर्मी कितना उसमें नाट्यधर्मी के लिए कितना लोकधर्मी डाल सकते उतना है, नाट्यधर्मी से बाहर नहीं जाएगा वो। त्यामुळे एक जे परंपरेचं एक चौकट आहे, नाट्यशास्त्राची चौकट आहे, ती चौकट कुठेही त्याला धक्का न लागू देता थोड्या फार प्रमाणामध्ये बदल करत लोकधर्मी तुम्ही म्हणाला जसे आता बदल हळूहळू वेशम जो कर रहे उसके हिसाब से उसको मेक, क्योंकि थोड़ा अभी नरसिम्हा का रूप दिखाने का तो अलग अलग तरीका से, थोड़ा इसमें थोड़ा ये ब्राइट ज्यादा रहेगा तो इसके फेस के लिए अच्छा रहेगा। तो पहले गुरुजी ने कैसे ड्राइंग किया इससे अलावा दूसरा ऐसा करते हो, आज भी कर रहे थे। देखने का टाइम लोग का इंटरेस्ट कैसे है, वो नरसिम्हा रूप में ज्यादा ये होना चाहिए, तो वो सीन को थोड़ा बढ़ाने के लिए वो खुद कैरेक्टर डांसर विल डू दैट, उनका मनोधर्म है वो। वा, फारच सुंदर. खूपच माहितीपूर्ण असं आतापर्यंत आपण जी चर्चा केली ती झालेली आहे. सर, मुंबईमध्ये आल्यानंतर तुम्ही सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावरती योगदान दिलेलं आहे कथाकलीला, तर तुमच्या या योगदानाबद्दल आम्हाला सांगा. मैं मुंबई में आने का कारण नालंदा में मेरे को नौकरी है, कनकरिले मैडम का एक इंस्टीट्यूशन है नालंदा, उधर मेरे पहले उधर रहता था, मैं काम करता था कृष्णनकुटी वारियर, गुरु कृष्णनकुटी वारियर, इस लेट है अभी नहीं है, उसने इधर मुंबई में कथकली में सब करता था वो, ये कृष्णनकुटी वारियर। वो कृष्णनकुटी वारियर मास्टर जी रिटायर्ड होने के बाद में वो जगह पे वासुनी करके दूसरे एक आदमी मेरा दोस्त है वो आया था, फिर मैंने वो इधर से कोलकाता गया शांति निकेतन में, तभी मुझे इधर बुलाया, फिर मैं इधर आया। इधर आने के बाद में फिर मैं थोड़ा थोड़ा कथकली के लिए क्या करने के मेरे को इसके अलावा दूसरे एक आर्ट सीखने को मिला, ये इधर आने के बाद है। मोहिनीअट्टम के लिए रिसर्च करने के लिए सब मैडम का साथ में हम सब कुछ कनगरले ने करके दिया। वो कनगरले ने जो कर रहा था उसके साथ में मेरे को बैठ के उनके ही नॉलेज है, उनका नॉलेज ही इज शेयरिंग विद अस। कैसे आगे करने का मेरे को बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था। मुंबई में आने से पहले जीरो था, कथकली सीखा है इतना ही, बट इधर आने के बाद में बहुत कुछ आप संध्या जी को सब बातें में बहुत बात ने देखा, लेकिन तब तक मेरे को मैं कथकली का नाम से मेरे को मालूम पड़ने के चालू किया। मैं मेरा प्राइवेटली आई स्टार्टेड इधर एक ट्रस्ट बनाया, कला क्षेत्र करके एक ग्रुप था इधर डोंबिवली में, अभी भी है। उधर हमारा थोड़ा स्टूडेंट्स सीखने के लिए आया। तो पहला ये प्रिया नंबूदरी जो बोल रहे हैं, वो रंजीश नायर एंड दिव्या, सुप्रिया वारियर, सुभाष, देयर आर सो मेनी, बहुत ऐसा अलग अलग बहुत स्टूडेंट्स हैं। अभी भी वो क्लास चल रहे हैं, उन लोगों को सब कथकली सिखाने के लिए चालू किया। फिर सत्यवान सावित्री करके एक पहले एक स्टोरी, वन ऑफ माय स्टोरी, एक दूसरा एक मेरा एक दोस्त है, उसका लड़की लोग को मैं कथकली सीखता था, उसका लड़की को
तो फिर उन्होंने एक आटकथा लिखा, सत्यवान सावित्री। दैट इज माय फर्स्ट कोरियोग्राफ कथकली वाह। स्टोरी। वो मैंने वाह। प्रोडक्शन बनाया। हाँ। उसका फर्स्ट शो में कौन कौन आया था उन लोग को सब नंबर लेके मैं कलाक्षेत्र शुरू किया। वाह, मतलब क्या। एक संगठना बनाने के लिए पहला प्रोग्राम वही इसका नाम पे किया। इसका बाद में मैंने दूसरे एक स्टोरी किया, नारायणत्व भ्रांतन। वो ब्रह्मा के एक स्टोरी में, इसमें एक स्टोरी है। वाह। वो नारायण तो भ्रांतन के एक कैरेक्टर, वो भी ये के नारायण ने लिखा है था। ही इज नो मोर नाउ, अब लास्ट 6 months पहले वो डाइड। एंड इसके अलावा दूसरे एक है पृथा विषाद, कुंदी का ऊपर एक मैं अकेले किया वो भी। ये सब कोरियोग्राफी मैंने ही किया। फिर नालंदा का प्रोडक्शन में बहुत डांस में, मतलब बाले में बहुत काम किया है। कनगरले का साथ में बहुत काम किया है। बहुत स्टूडेंट्स को सिखाया है। महाराष्ट्र में कितना कथकली के लिए करते हैं। अभी भी मेरे पास शिवाजी का एक आटकथा एक आदमी लिख के दिया, मैंने उसके ऊपर काम नहीं शुरू किया क्योंकि वाह वाह, क्या बात है। लेकिन वो मलयालम में है। मेरा दिल में हाँ, है मराठी में ही कुछ करने का है। हाँ, एक हाँ। बार ऐसा भी किया है, ना नहीं बोल सकते, छोटा। फिर रिसर्च वर्क बोलेगा तो मैंने इंग्लिश में रिचर्ड ट्रेम्बले करके एक फॉरेनर था, टोरंटो यूनिवर्सिटी में, कनाडा में था। वाह। उसने, मैं जब भी कलामंडलम में था तभी उधर सीखने के लिए आता था। वो ओ। अचानक ऐसा उसका कनाडा में जाके टोरंटो यूनिवर्सिटी का लेवल से वो एक नया ये इलियट एक स्टोरी है, इंग्लिश में परफॉर्म करने जानते थे वो। उनके लिए वो इधर आया बॉम्बे में। फिर मुंबई में आके, क्योंकि नालंदा में उसका ये मिला, नालंदा डांस एसोसिएशन में ये करने को दिया, तो फिर कन्वे में बोला मेरे को सिखाने के लिए। तो उसको चाहिए था 20 मिनट्स का इंग्लिश में गाना गा के रिकॉर्डिंग करके देने का। तो उन्होंने लिखा है लिरिक्स उसको, व्हेन एक्लिस केम टू ट्राई, ऐसा सब वर्ड से उसको मैं राग में डाल के 10 दिन उसका साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठ के बहुत मेहनत करके मैंने बनाया। फिर बाद में उसको मिल गया। फिर बाद में वो शो भी किया, इधर बॉम्बे में नहीं, केरला में किया। ऐसा छोटा मोटा बहुत काम किया है सर। छोटा नाही सर, बहुत आपने काम किया आहे. खूप मोठं योगदान तुमचं आहे. कारण महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये कथाकली हा केरळातला नृत्य प्रकार, आणि तो सुद्धा सगळ्यात अवघड, सगळ्यात जास्त कष्ट ज्याच्यामध्ये घ्यायला लागतात, सगळ्यात प्राचीन असा हा प्रकार मुंबईच्या किंवा डोंबिवली सारख्या भागामध्ये, महाराष्ट्राच्या अत्यंत फास्ट अशा आयुष्यामध्ये तुम्ही आज विद्यार्थ्यांना शिकवताय आणि त्यांच्याकडून करून घेताय, विद्यार्थी घडवताय, त्याच्यात प्रोडक्शन्स करताय आणि लोकांपर्यंत ते पोहोचतायत. हे खरोखरच अत्यंत महत्वाचं असं कार्य तुम्ही करताय. आणि मला तर असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या सगळ्याच कलाकारांच्या वतीने मी तुमची ऋणी आहे याबद्दल, की हे ज्ञान प्रसारणाचं काम तुम्ही करताय. आणि मला असं वाटतंय की जरूर आम्हाला आता ह्याच्यानंतर कथकलीबद्दल आणखीन माहिती करून घ्यावीशी वाटते. कदाचित आणखीन चांगल्या पद्धतीने कथकलीचा प्रयोग बघता येईल आम्हाला. थोडंसं काय कळतंय हे आम्ही जास्त शोधत राहू त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आज तुम्ही ही सगळी जी माहिती दिली ती पुरेशी नाहीये. मला व्यक्तिशः असं नक्कीच वाटणार आहे की मी अजून त्याबद्दल माहिती घ्यावी. पण एक सुरुवातीची ओळख म्हणून ती फारच अप्रतिम होती. आज वेळात वेळ काढून तुम्ही इथे आलात, आणि आलात म्हणण्यापेक्षा घरातनच, पण घरातनं वेळात वेळ काढून आपण या प्लॅटफॉर्मवरती भेटलो. तुम्ही आम्हाला कथाकलीबद्दल अगदी प्राचीन काळापासून आतापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल माहिती दिली, आणि त्याचबरोबर तुमचं जे योगदान आहे, तुमचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्याबद्दल सुद्धा माहिती दिली. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि अशाच पद्धतीने अधिकाधिक तुमचं योगदान आम्ही नक्कीच पाहत राहू याची आम्हाला खात्री. मैं भी खुद धन्यवाद सब लोग के लिए मैडम, सबको मैं धन्यवाद बोल रहे मुझे ऐसे मौका दिया. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर, संस्कृती मंत्रालय भारत सरकार आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई, सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नृत्यांजली आचार्य गुरु पार्वती कुमार यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त
शास्त्रीय नृत्य संवाद मालिका